भाषा के आधार पर शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाषा के आधार पर नैतिक दर की शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम ढीले हैं, ठीक है। लोग तेज हैं, बैठा होता है, लोगों की नहीं सुनी होती है यहाँ। हमका यही है, एक ही बिंदु है आज का, एक ही बिंदु है हमारा कि जो उर्दू कंपलसरी नायब तहसीलदार के रखा है, इमीडिएटली सरकार जो है वो ऑर्डर जो है उसको रिसाइंड करे और उर्दू सब्जेक्ट जो कंपलसरी रखा है उसको बाहर निकाल दे। हमारा एक ही बिंदु है, इससे ज्यादा तो है नहीं। इशू बहुत से हैं, लेकिन उसका जवाब भी आपको एप्रोप्रिएट टाइम पे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी, हम चाहते थे कि ये इस रियासत में अमन चैन हो और जो इस समय हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिस तरह से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं हम उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है, तो फिर अगर वो चाहते हैं कि हम संघर्ष का रास्ता अपनाएं तो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सारे एमएलए यहाँ पर बैठे हुए अब मैं नाउमीदी क्यों हूँ? इतना बड़ा मैंडेट आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उसके बाद 5 भाषाएं जो हैं, कानून हमारे साथ है। अगर ये नहीं मानेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ है, बड़े अच्छे वकील साहबान है हमारे पास और लॉ मेकर तो हम सारे हैं। तो कानून बनाने वाले भी हम हैं और कानून को हटाने वाले भी हम लोग ही। तो मुझे लगता है आप लोग क्यों बोलते हैं? इम्पॉसिबल वर्ड तो हमारी बीजेपी के है नहीं, हम इस तरह से पढ़ते हैं वी आर पॉसिबल। देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्टी जो है उस वक्त राज करती थी, उस टाइम आपने ये चीज क्यों नहीं की, आज क्यों ये चीज? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स थे, दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन कब सरकार थी? अगर भारतीय ये अभी एलजी सरकार भी सेंटर की सरकार से आप उनसे भी बात कर सकते हैं। एलजी का डोमेन नहीं है ना मेरी बहन, एलजी का ये डोमेन नहीं है। अमेंडमेंट जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर ने करनी है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और नीचे से नोट पुटअप होना है, वो उन्होंने एक छोटी सी अमेंडमेंट है और 5 भाषाएं जो है वो ऑफिशियल भाषा हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, इसके लिए आंसरेबल नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। शाला जी, आप कह रहे हैं एलजी साहब अकाउंटेबल नहीं है, फिर एलओपी साहब जो है मेमोरेंडम लेके जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, तो वो फिर किस बिहाफ पे जो है वो वहाँ पे मेमोरेंडम लेके? वो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अमल नहीं हो सकता। डायरेक्शन ही वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ डेमोक्रेसी है। जब ये डोमेन जो है रेवेन्यू मिनिस्टर की है, मैं चीफ मिनिस्टर की भी नहीं कह रहा। लेकिन लोग कह रहे हैं सुप्रीमो जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो चेंज कर सकते हैं, तो अभी तक उनके एंड से क्यों नहीं किया? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाषा बोल रहे हैं आप, वही कहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं। देखिए आपके एलओपी साहब गए वहाँ पे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए, संज्ञान लिया, तो अभी तक क्यों नहीं संज्ञान जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से लिया है? ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे ऑनरेबल विधायकों के साथ बैठा हुआ हूँ। जो पर्टेन मेरी पार्टी को करता है मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे लगता है मेरे पार्टी यही हमारी डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भाषाओं से भेदभाव, भाषाओं से भेदभाव, भाषाओं से भेदभाव।
तो भाई थोड़ा पीछे चलो। ओ भाई ऐसे ही मैंने तुझे कहा भी था।